अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है एंड अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी जाते हो तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना पैसा कमाने की क्षमता रखते हो, कितना कमाने की कैपेसिटी रखते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जब इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरू करते तो उनके पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं होते। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने इनफैक्ट 50,000 रुपए अपनी मम्मी से बोरो करके लिए थे। मैंने अपना जर्नी शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए से। बट a lot of people think कि 1 लाख रुपया is a big milestone and I agree. As a middle class person 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एंड 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल हर इंसान का, हर एक मिडिल क्लास ट्रेडर का ड्रीम होता है। सो आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, आपके ड्रीम के पीछे के जो राज है, जो सच्चाई है, वो आपको दिखाने वाला हूँ कि 1 लाख रुपए के कैपिटल से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना टैक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं। फर्स्ट इज कि एक ट्रेडर है जो 1 लाख रुपए कैपिटल से शुरू कर रहा है, ठीक है, एंड वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। अब इस पर्टिकुलर चीज को मैंने स्टैंडर्ड रखा है कि वो ट्रेडर जो है हर महीने 5% रिटर्न्स जनरेट करने वाला है। वैसे तो इट इज इम्पॉसिबल दैट एक ट्रेडर हर महीने कंसिस्टेंटली 5% रिटर्न जनरेट करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने 10% हो जाएगा, कुछ महीने 15% हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक 5% का फिगर लिया है कि हर महीने अगर आप एक ट्रेडर हो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, आप 5% का प्रॉफिट कर पा रहे हो अपने कैपिटल पे विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस, तो आपका क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, मैंने ये भी अज्यूम किया है कि आप ज़ेरोधा के ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो बिकॉज 90% ऑफ द पीपल ट्रेड इन ज़ेरोधा। फिर मैंने ये भी अज्यूम किया है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो बिकॉज 90% ऑफ द ट्रेडर्स डू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी में बहुत कम ट्रेडर्स जो है ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, आप महीने का 5% कर रहे हो, तो आपको उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना होगा। बिकॉज हर इंसान ये सोचता है कि मैं एक दिन ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं इंडिपेंडेंट इंसान बन जाऊंगा, इंडिपेंडेंट टीनेजर बन जाऊंगा, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली आपको डिपेंड होना पड़ेगा या नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सो इनिशियल कैपिटल होगा आपका 1 लाख रुपया, जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, एंड एनुअल कैपिटल भी आपका जो है 1 लाख रुपया फिक्स होने वाला है बिकॉज आप कैपिटल बढ़ा नहीं सकते, या अजम्पशन है कि कैपिटल नहीं बढ़ सकता है, आपकी कोई और इनकम सोर्स नहीं है। मंथली प्रॉफिट होने वाला है आपका 5,000 रुपये। दैट मीन्स आपका साल का प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपये। अब आते हैं ब्रोकरेज पे और चार्जेस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और चीज़ अज्यूम की है कि आप महीने के 20 ट्रेड्स ले रहे हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 20 ट्रेड्स, अज्यूमिंग दैट आप महीने का हर दिन एक ट्रेड ले रहे हो। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है नंबर्स अगर आप नॉर्मल ट्रेडर्स की बात करोगे। आई हैव सीन ट्रेडर्स जो महीने का 100 ट्रेड लेते हैं, बट यहाँ पे उस चीज़ को भी मैंने बहुत कंजर्वेटिव रखा है। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि आप जो है महीने का सिर्फ 20 ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, अब ब्रोकरेज का सीधा सीधा 20 रुपया लग जाता है। दैट मीन्स साल का आप पे करने वाले हो 9,600 रुपया, महीने का आप पे करने वाले हो 800 रुपया। ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएंगे 20 रुपये और साल के 250 रुपये। सेबी चार्जेस लग जाएंगे 4 रुपये के, स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी 4 रुपये की, STD लग जाएगा 210, GST लग जाएगा 150 रुपया महीने का, एंड टोटल चार्जेस हो जाता है 1,180 रुपये, ऑलमोस्ट 190 महीने का, एंड एनुअल चार्ज हो जाता है ऑलमोस्ट 15,000 रुपये विच इज़ 15% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। अब यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है आपका साल का होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़। दैट मीन्स महीने का हो जाएगा 4,000 के आसपास। उसके ऊपर अगर आप 30% का टैक्स लगाते हो तो आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये एंड 32,000 रुपये साल का।